कुछ लोग वेदों को खारिज कर देते हैं, कुछ लोग विज्ञान को खारिज कर देते हैं। ये दोनों अतिवादी प्रयोग हैं। किसी भी बात में अति का या का या मिथ्या का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी अतिवादिता, अवादिता या मिथ्यावादिता नहीं होनी चाहिए। अतियोग, अयोग या मिथ्या योग, ऐसा करने से विकृति उत्पन्न होती है, असंतुलन उत्पन्न होता है और उसके परिणाम हमेशा घातक रहते हैं। तो कई हमारे परंपरा में चलते आए हुए ऐसे ज्ञान के अंश, लेकिन ऐसी ही अतिवादिता ने उनको खारिज कर दिया और हमने भी, क्योंकि हम जित थे, चेताओं के प्रभाव में उसको मान लिया और इसलिए वो ज्ञान हमारे लिए लुप्त हो गया और हमारा मन भी एक तरह से गुलामी के मोहजाल में बन गया। हमने अपने आप को कम समझा। लेकिन ये उस वृत्ति का परिणाम है जो कहती है कि सत्य तक जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है, और वो हमारा ही रास्ता है और वही सही है, बाकी सब गलत है। अब दुनिया में जितने रास्ते कुछ चले हैं, जो रास्ते गलत है या जो असत्य है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं, वो समाप्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसमें अध्ययन वगैरह नहीं करना पड़ता, लोग अनुभव की कसौटी पर ही उसको खारिज कर देते हैं। सत्य रहता है। इसलिए सैकड़ों साल जो बातें चल रही है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको मानने वाले हैं, उनकी परंपरा चल रही है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ही सही है और बाकी सबका गलत है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा भी सही है, बाकी लोगों का भी उनके जगह सही होगा ही, क्योंकि सभी बातें चल रही हैं, सभी बातों को मानने वाले लोग हैं। सामान्य लोगों का स्वभाव प्रतीति से मानना ही है। ये है कि प्रतीति लेने के लिए किसी हवा में दौड़ लगाते, लेकिन ऐसे हवा ज़्यादा दिन चलती नहीं। ठोकरें जब ज़्यादा लोग खाते हैं तो वापस हो जाते। और इसलिए हर बात का परीक्षण होने के बाद उसके बारे में हाँ ना कहना चाहिए। इस नियम को छोड़कर हम चले, दुनिया चली, तो वेदों में ज्ञान है, इसी का हमको विस्मरण हो गया। वेद शब्द का ही अर्थ है जो जानने लायक है, वो जान लेने की अवस्था वेद है, यानी उसका ज्ञान वेद है। और किसका ज्ञान है वेदों में? तो सबका ज्ञान है। वेदोखिलम धर्मम, यानी पूरा ज्ञान है। तो ज्ञान में भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है। इन सबका उसमें ज्ञान है। और इतना सारा ज्ञान एक जगह लाने के लिए और विशिष्ट प्रकार से भाषा का और स्वरों का उपयोग किया है। उसका रहस्य जानने से वो पता चलता है। अब ये ज्ञान है और ये सबके लिए बांटने की बात है, सबको बांटने के लिए कहा है। हमारे इतिहास में दुर्दैव से ऐसा हो गया कि ये मुझे लगता है ऐसा होगा, मालूम नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा हुआ होगा। इसलिए मुझे भी लगता है कि ये जो सब अपने मुट्ठी में रखने की प्रवृत्ति है, सब अपने पकड़ में रखने की प्रवृत्ति है, हम ही सही दूसरे गलत, ऐसी वृत्ति, उनके चलते हम भी उसके प्रभाव में कभी आ गए, जब ऐसे लोगों के संपर्क में प्राचीन समय में आ गए और हमने इस ज्ञान को मर्यादित कर दिया। तो एक मर्यादित वर्ग में हाथ में ये ज्ञान बचा रहा, कुछ तो बचा रहा, पूरा तो नहीं बचा रहा, क्योंकि 63 कोटि कंठ ऐसा कहा है, 30 कोटि जनसंख्या हमारी। तो 30 कोटि लोग अगर ज्ञान के संग्रह में लग जाते
तो बहुत कुछ संग्रहित हुआ रहता, लेकिन उसमें हमने 1 कोटि को ज्ञान के संग्रह में बांध दिया, बाकी लोगों को उससे दूर रखा, तो थोड़े लोगों से थोड़ा काम होगा, ऐसा हुआ। और इसका लाभ विदेशियों ने लिया। उन्होंने इन 1 करोड़ लोगों के ज्ञान को संग्रहित करने का जो तरीका था उस पर ही अपना ऐसा उपाय किया कि उनको जीना मुश्किल हो गया, तो धीरे धीरे वो सारी बातें छूटती गई। अब भारत को अगर बड़ा करना है तो भारत के पास देने लायक क्या है? भारत के पास यही दृष्टिकोण है, अतिवाद नहीं, अवाद नहीं और मिथ्यावाद। विश्व केवल भौतिक है या विश्व केवल आध्यात्मिक है, ये दोनों बातें अतिवादी है। विश्व भौतिक नहीं है या आध्यात्मिक नहीं है, ये अवाद है। और इसको लेकर तरह तरह के मिथ्यावाद भी पैदा होते हैं, दोनों बातें। इससे बचना है तो एक संतुलित तरीका लेना पड़ता है, जैसे उपनिषदों में कहा, ईशावास्य में कहा है कि विद्या की उपासना करो। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में डूब जाते हैं, लेकिन जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी अधिक गहरे अंधकार में डूब जाते हैं। विद्या और अविद्या दोनों को उसके उपयोजन को, प्रयोजन को देखते हुए पूरा अध्ययन कर अविद्या के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करो और विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त करो। ये जीवन का तरीका है। प्रारंभ होता है कि सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। उसका उपभोग तुमको, क्योंकि ये सब भगवान का है, उसको देकर बचे हुए में करना है। हमको जीना है ही, लेकिन हमको ये भान रखकर जीना है कि सबको जीना है। हमको खाना है, लेकिन ये भान रखकर खाना है कि मुझे अकेले को नहीं खाना, सबको खाना है। तो मेरे हिस्से का मैं खाऊं, यहाँ तक ठीक है, और अच्छा हूं तो यही विचार करूँगा सबको होने दो, बाद में मेरे हिस्से का बच जाएगा वो खाऊंगा। बाद में कहा है 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, और 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीना। तो कैसे जीना, उसके बारे में बाद में ये सब बताया। लेकिन वो जो अतिवादी दृष्टिकोण है, एक्सट्रीमिस्ट बात है, एकांतिक बात है, वो कहती है कि हमारा ही सही है और आपका गलत है। ऐसा क्यों होना चाहिए? विज्ञान और अध्यात्म, वेद और विज्ञान, ये परस्पर विरोधी क्यों होने चाहिए? ये परस्पर पूरक भी हो सकते हैं। कई बातें हैं पहले विज्ञान को मालूम नहीं थी, अब शुद्ध भौतिक है, कुछ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री इसी में सब कुछ है, ऐसा अगर मानते हैं तो आगे चल चल के अभी साइकोसोमैटिक पर आ ही गए ना मेडिकल जगत के लोग। यानी मन में कुछ बातें हैं, उसका परिणाम स्वास्थ्य पर होता है। तनाव है तो डायबिटीज के लिए ज़्यादा अनुकूलता है। ये सारी बातें अब विज्ञान सिद्ध हो गई, अब तो मानना पड़ेगा ना। अब ऐसे भी प्रयोग हुए हैं कि मन में एक डर सा रहता है, साइकोसिस, सब उपाय कर लिए होता नहीं, तो हिप्नोटाइज करके उसको पूर्व जन्म में ले गए। ये प्रयोग है, ये डॉक्यूमेंटेड है, इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और 80 जन्म परे जाने के बाद किसी घटना में मूल मिल गया, वो घटना उस कारण शरीर में अभी भी प्रभावी है, उसको फिर से याद करने के बाद धीरे धीरे उसको निकाल दिया, तब इलाज हो गया। अब यहाँ तक अगर हो सकता है, और ये वैज्ञानिकों द्वारा होता है, वैज्ञानिक पद्धति से होता है, और वैज्ञानिक पद्धति से उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, तो क्यों ये विरोध है? तरीके का विरोध है और कुछ नहीं। अभी इतनी बातें इन्होंने बताई, एक सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी?
वैज्ञानिकों भी होगी, और हमारे जैसे तो आधे पढ़े लिखे लोग हैं। ज्ञान वल्लभ दुर्विदग्ध, ऐसा जिनके लिए शब्द है, जिनका रंजन कभी नहीं हो सकता। अज्ञ सुखम आराध्य, जो अज्ञ है, नहीं जानता, वो जानता है मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बताने वाले बहुत होंगे और मैं जानता नहीं तो मानना चाहिए। वो सुखम आराध्य, सुख से मना सकते हो उसको आसानी से। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेष ज्ञानी है वो जानता है सही गलत, इसलिए सही बात वो तुरंत मान लेता है, वो और अधिक आसानी से सही बात उसको समझाई जाती है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, अर्ध्या हळकुंडात पिवळा, ऐसा मराठी में कहते हैं ना। ऐसे थोड़े से ज्ञान से जो अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, उसको बताना और उसको समझाना ये ब्रह्मा जी को भी संभव नहीं है। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे, अरे ये फिर से वो आ गई अंधश्रद्धा, अरे कुछ इधर टोने टोटके बता रहे। मुझे अगर प्रार्थना करनी है समाज की तो इतनी करनी है कि ऐसा मत कीजिए, इसकी परीक्षा कीजिए। ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल मान लीजिए ब्रह्मवाक्य, काफ़ी तर्क दिया है, उनके अनुभव भी है, मुझे भी मालूम है, मैं तो उनसे बहुत पुराने समय से परिचित हूँ, इसलिए मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको अभी तुरंत ऑफिशियली मान लीजिए, मैं कहूँगा कि परीक्षा करके देखने में क्या हर्ज है। आजकल जो दवाएं हैं वो सबको सब दवाएं लागू नहीं पड़ती है, सबको सब पैथीज भी लागू नहीं पड़ती, किसी को कोई लागू पड़ती, किसी को कोई लागू पड़ती। ये हम इसलिए जानते हैं कि हम ऐसा विचार करते हैं, हम एक ही साथ सर्वम खलविदम ब्रह्मम ऐसा भी विचार करते हैं, और उसी समय विश्व के प्रत्येक कण के स्वतंत्र अस्तित्व का भी विचार करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो विश्व के प्रत्येक कण को पृथक मानता है और उसकी ही सत्ता मानता है, उसका भी एक विचार है, उसमें भी दम है, अपनी जगह वो भी सत्य है। और निर्गुण निराकार सब कुछ ब्रह्म है, बाकी सब जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही वना परा, उसका भी अपना एक सच है, वो उसमें भी दम है। और इसलिए दोनों का साक्षेप से विचार करते हुए कहाँ क्या हो सकता है इसका ठीक विवेक करके विचार करो। ऐसा हम विचार करते हैं, इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कि जितने उपाय हैं सबका ज्ञान रखो, किसी को कुछ लागू पड़ेगा, किसी को कुछ लागू पड़ेगा।